वेलकम टू टीचर इंग्लिश। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हम इंग्लिश पढ़ना तो जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, ट्रांसलेशन भी करना भी जानते हैं और हमें बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग भी आते हैं, लेकिन जब हमें कभी इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे दिमाग से वर्ड्स आते ही नहीं, हमारे दिमाग में शब्द सेंटेंस बनते नहीं क्योंकि शब्द ही हमें नहीं याद आते हो। तो क्या करें जिससे कि हम इंस्टेंट सेंटेंस बना सकें और बोल सकें। तो देखिए, सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो अगर आप रेगुलर करने लगेंगे ना, उसको अगर आप अपनी आदत में ढाल लेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश वोकेबलरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है, साथ ही साथ बोलने का जो तरीका है, बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। आपकी आदत में आ जाएगा, आपके बिहेवियर में आ जाएगा। और जो चीज़ आदत में आ जाए, जो चीज़ आपके बिहेवियर में आ जाए, जो आपकी हैबिट बन जाए, तो फिर क्यों ना आप उसको बोल पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ हम सोचते हैं, जिस चीज़ की हम कल्पना करते हैं, वो सब क्या है, वो सब शब्द ही तो हैं। तो हिंदी में अगर हम सोचते हैं, हिंदी में अगर हम इमेजिन करते हैं, हिंदी में कल्पना करते हैं, तो हमारे मुंह से हिंदी के शब्द, हिंदी के वाक्य बाहर आते हैं। लेकिन अगर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे इंग्लिश में सोचने में, इंग्लिश लिखने में और इंग्लिश में इमेजिन करने में, तो समझ लीजिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल मुश्किल नहीं रह जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा। चुटकियों में आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप फटाक से बेधड़क तुरंत उसका जवाब दे देंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी आदत में लाना होगा। तो आदत में लाने का सबसे बढ़िया तरीका जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है राइटिंग ए डायरी। यानी आप डेली डायरी लिखिए। डायरी का मतलब आप अपने बारे में लिखिए। सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ जो भी घटनाएं हुई, आपने जो जो काम किए, XYZ, जो आप लिखना चाहें, उसको शाम को आप बैठिए सोने से पहले तसल्ली से, सुबह से स्टार्ट कीजिए, शाम को सोने से पहले तक जो भी घटनाएं हुई आपके साथ, जो भी आपने किया, उसको आप लिख डालिए। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी घटनाएं होंगी जिनको आप याद नहीं रखना चाहते, तब भैया आप उन्हें मत लिख दीजिए, मत लिखिए। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो सोचते हैं कि आप ये जो है यूनिक एविडेंट, मतलब एक यूनिक इंसिडेंट है, एक अद्वितीय घटना है, ये हमेशा याद रखने लायक है, तो उसको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिखिए। ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, ग्रामर मिस्टेक होगी, ढेर सारी ग्रामर मिस्टेक होगी। लेकिन जब बार बार, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डेली लाइफ में डेली होती हैं, ठीक है, तो बार बार जब आप सेंटेंस को लिखेंगे, डेली घुमा फिरा कर वही सेंटेंस लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, परफेक्शन कहीं ना कहीं आएगा। आपको लगेगा कल मैंने ये गलती की थी, ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, आज दोबारा से इसको लिखता हूँ तो इसको करेक्ट करके लिखता हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा, उसमें ग्रामर मिस्टेक जो होगी वो इम्प्रूव होगी, वो दूर होगी ग्रामर मिस्टेक। और धीरे धीरे अगर आप लगातार ये काम करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएंगी, एक हैबिचुअल हो जाएगा इंग्लिश सेंटेंस बनाना। ठीक है। और जैसा कि साइंटिस्ट लोग कहते भी हैं, किसी भी काम को कम से कम 21 दिन अगर किया जाए तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन या लगभग हो सकता है 1 हफ्ते तक आप अगर स्टार्ट करें डायरी लिखना, तो बहुत ही जोश के साथ आप डायरी डेली लिखेंगे। लेकिन 1 या 2 दिन का अगर गैप हो जाएगा तो फिर आप सोचेंगे अरे यार छोड़ो इसको, ये भी एक टेंशन है दुनिया भर का। शाम को सोचते हैं कि जल्दी सो जाए दिन के थके हुए, लेकिन अब ये डायरी भी लिखना है, तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके, अपने माइंड को डेडिकेटेड करके 21 दिन तक अगर आप ये काम कर लेंगे, 21 दिन से आप इसे थोड़ा और खींच लीजिए, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप 30 डेज तक, 30 दिन तक इस काम को कीजिए ज़बरदस्ती। मतलब मन ना करे तब भी कीजिए, अपने मन को लगाइए। ठीक है। आपका कोई टारगेट होगा, कोई लक्ष्य होगा कि हमें इंग्लिश सीखकर ये करना है, हमें इंग्लिश सीखकर वो करना है, ये मेरी मंजिल है और इसके लिए हमें इंग्लिश में परफेक्ट होना, फ्लुएंट होना ज़रूरी है। ओके। तो वो चीज़ आप अपने माइंड में बार बार लाइए, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, आपका जो एम है उस चीज़ को आप माइंड में बार बार लाइए। ठीक है। तो बार बार लाएंगे तो इससे आपकी ये जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करने का मन होगा, आदत नहीं छूटेगी।
तो ज़बरदस्ती अगर आप 30 दिन तक कर लेंगे तो उसके बाद ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको करते रहेंगे। ठीक है, रेगुलर आप हमेशा लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने या साल भर लिखिए, जो अब जब आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट हो जाए तो उसके बाद आप लिखना छोड़ दीजिए। तो पहले तो आप रेगुलर रहिए, उसके बाद अगर आप किसी काम में बिजी हो जाते हैं, रेगुलर नहीं रह पाते तो कोई बात नहीं, जो आपको सीखना था वो तो आप सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो आप हफ्ते भर में 2-3 बार या जब भी आपको टाइम मिले तब लिखिए। लेकिन स्टार्टिंग में आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको रेगुलर लिखना होगा कई महीनों तक। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कम से कम आप 30 दिन तक 30 डेज़ तक आप ये काम कीजिए, उसके बाद ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। फिर आप कई महीनों तक या कई सालों तक इस काम को करते रहेंगे और उसके बाद आप देखेंगे, खुद आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात को और आप ध्यान रखिएगा, जिस सेंटेंस को आप लिख रहे हैं बहुत ही करेक्टली और ग्रामर को ध्यान में रखते हुए उसको आप बोलना भी सीखिए, उसको मन ही मन बोलिए। या अगर आप कमरे में अकेले हैं तो आप शीशा जो आपका मिरर होता है ना, जिसमें आप ये कंघा करते हैं अपने बालों को, उसमें देखकर, अपने आप को देखकर, जैसे कि मैं किसी और पर्सन से बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस आँख में आँख मिलाकर बात कीजिए, बोलिए उस सेंटेंस को। और अगर आपका कोई, आप कहीं बाहर रहते हैं, आपका कोई रूम पार्टनर है, कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप उससे बात भी कर सकते हैं। उन सेंटेंसेस को आप उससे बोलिए। ठीक है, और उससे भी कहिए कि वो कुछ सेंटेंस वो भी बोले, तो आपस में एक तरीके का कन्वर्जेशन कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव होगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप लिखिए उसको आप बोलने की भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाइए और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपकी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। फिलहाल आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।